नमस्कार दोस्तों, मैं डीआर सिंह बोल रहा हूँ। कोरोना केयर सेंटर से मैं सपरिवार घर पर आ गया हूँ और हम सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल हैं। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए हम आपके आभारी हैं। हमारे कल के वीडियो को देखने के बाद एक हमारे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि सर, आप कोरोना से लड़कर जीत कर आए हैं, इसलिए हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ कोरोना से संबंधित चीज़ें बताइए जो आपने झेला है और जो आपने किया है। तो मैं आज कोरोना या कोविड-19 के कुछ लक्षण हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे आम लक्षण जो पाया जाता है वो है बुखार का आना, सूखी खांसी और थकान। ये आम लक्षण है, ये लगभग हर व्यक्ति में पाया जाता है। और दूसरा कुछ कम सामान्य लक्षण है जो कभी कभी दिखाई देते हैं, किसी किसी में दिखाई देता है, जैसे बदन का दर्द होना, बदन मतलब पीड़ा होना, या गले में खराश आना, दस्त होना, आँख का आना यानी आँख लाल हो जाना, और सर दर्द, स्वाद या गंध जो है महक न होना, उसका महसूस न होना, और त्वचा पर दाने आना तथा त्वचा का रंग का बदलना, और हाथ और पैर की उंगलियों का फटना या उनके रंग बदल जाना। ये सभी सामान्य लक्षण है, सामान्य और कम लक्षण हैं। ऊपर के जो 3 लक्षण हमने बताया, बुखार, सूखी खांसी और थकान, ये सामान्य लक्षण है। ये सारे लक्षण अगर दिखाई देते हैं और आप कोविड-19 के पॉजिटिव हैं, यानी आपके अंदर कोविड-19 डिटेक्ट होता है, तो ऐसे में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपको पौष्टिक आहार और व्यायाम पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप जितना अधिक व्यायाम करेंगे और पौष्टिक आहार लेते रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। और ये सारे लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं कोविड-19 के पॉजिटिव होने का, या जिसको हम कहते हैं डिटेक्टेड, लैब की भाषा में वो डिटेक्टेड बताया जाता है। अगर पॉजिटिव भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका शरीर अपने आप इसको स्वस्थ कर देगा। हाँ, अभी जैसे बुखार, अगर 2 दिन से नौजवान है कोई, अगर 40 साल के आसपास का कोई व्यक्ति है तो उसको 2 से 3 दिन में बुखार के लक्षण ख़त्म हो जाते हैं। खांसी हो सकता है, आ सकती है, और थकान वगैरह महसूस हो सकता है, लेकिन जो 40 से ऊपर के व्यक्ति हैं उनमें शायद ये लक्षण, बुखार का लक्षण 5 से 7 दिन तक रह सकता है, लेकिन 14 दिन से अधिक किसी में भी ये लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। 14 दिन के अंदर सबको ठीक ही होना है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये सारे लक्षण जो हमने बताए, आम लक्षण और कम सामान्य लक्षण, ये सारे लक्षण अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका साहस के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत है, और आप इससे जितना सकारात्मक सोच रखेंगे उतना ही सही होंगे। हाँ, जो सबसे गंभीर लक्षण है वो दिखाई देने पर आपको ज़रूर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, और अगर हो सके तो अस्पताल में एडमिट होना चाहिए, तुरंत एडमिट होना चाहिए, उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे सांस लेने में कठिनाई अगर आपको महसूस हो रही हो, और सीने में दर्द हो रहा हो, और बोलने में तकलीफ़ हो रही हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपकी आवाज़ जैसे चली जा रही हो, या चलने फिरने में आपको तकलीफ़ हो रही हो, कमज़ोरी महसूस हो रही हो, ये सारे लक्षण और ऊपर के सभी लक्षण अगर एक साथ दिखाई देते हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अस्पताल में ज़रूर एडमिट हो जाएं। हाँ, ये भी लक्षण बहुत ख़तरनाक नहीं है, अगर जब तक कि आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं हो, जैसे बाईपास ना हुआ हो, या तमाम सारे मधुमेह यानी शुगर के आप पेशेंट ना हो, हार्ट के पेशेंट ना हो, ब्लड प्रेशर आपका ना हो, तो ये भी कोई ख़तरनाक लक्षण नहीं है। जो हमने सबसे आम लक्षण और कम सामान्य लक्षण के जो हमने बताए हैं, ये सिस्टम के साथ हमारे विभाग का ही एक व्यक्ति
वहाँ पर एडमिट था, हमारे कोरोना केयर सेंटर में था, जो लक्षण हमने बताया, और पॉजिटिव भी था, लेकिन वो स्वस्थ होकर आया है। उनके 2 ऑपरेशन हो चुके थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पहले उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुका था बाईपास सर्जरी करने का, लेकिन वह व्यक्ति भी स्वस्थ होकर के लौटा है वहाँ से। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी स्वस्थ होकर के लौटा है। जो हमने ऊपर के लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण उनके अंदर दिखाई दिए थे। तो इसलिए मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक विचार रखिए और इनके साथ संघर्ष कीजिए। केवल एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने से ही आप इन सारी बीमारियों से, इन सारे लक्षणों से निजात पा सकते हैं। कोरोना केयर सेंटर में भी यही होता है। अभी ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो परिवार के और सदस्य इससे प्रभावित न हों, इसके लिए आप घर में क्वारंटाइन हो सकते हैं, यानी घर के और सदस्यों से दूरी बना करके रखिए। हमेशा उनसे दूरी बना करके अगर रखेंगे तो आपके और सदस्यों के बीच में ये बीमारी, ये लक्षण पनपने का चांस कम रहता है और वो लोग सुरक्षित हो सकते हैं। बस आपकी जो और बीमारियां आपके अंदर दिखाएं पहले से, उसका इलाज सही ढंग से करते रहिए, उसमें कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। यानी शुगर का लेवल मेंटेन रखिए। अगर आपको हार्ट वगैरह की कोई दवा चल रही है तो बराबर करते रहिए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे अच्छी तरह से इस संघर्ष से निकल कर आ सकते हैं। हमने जो लक्षण बताए हैं, इसमें से जो गंभीर लक्षण हैं ये लगभग 2% ही लोगों में पाए जाते हैं, यानी 98% जो है सामान्य और कम सामान्य लक्षण के हैं। ये लोग तो अपने आप सही होकर के, स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। केवल 2% लोग ही ऐसे हैं, 100 में से 2 ही आदमी ऐसे हैं जो गंभीर लक्षण वाले हैं। लेकिन उसमें भी लगभग 70% लोग जो गंभीर लक्षण वाले लोग हैं, उसमें से भी 70% लोग स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। इस बीमारी का जो मीडिया और सोशल मीडिया ने जो हवा खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से बहुत सारी डेथ हो रही हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बेटे का एक दोस्त के पिताजी को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, केवल वो कई प्राइवेट हॉस्पिटलों का चक्कर लगाए, मोटरसाइकिल से चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं किया, ये कहते हुए कि आप पहले कोरोना का टेस्ट कराइए। और कोरोना का नाम सुनते ही वो राजावाड़ी हॉस्पिटल पहुँचते व्हील चेयर पर बैठा के डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले ही वो बंदा एक्सपायर हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो डर के मारे मर गए। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी कोई बहुत ख़तरनाक नहीं, इससे भी ज़्यादा मौतें दूसरी बीमारियों से होती हैं। हर साल हिंदुस्तान में 60 लाख से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मरते हैं, 60 लाख से ज़्यादा। और इतना 3-4 महीने में पूरा देश में, पूरा दुनिया में इससे ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन लोगों ने इसको इतना हवा बना दिया है, इतना डरा दिया है, मीडिया ने भी, वो सब अपना टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया है कि लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे हैं और इस बीमारी के नाम से डरने लगे हैं। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी से डरे नहीं। ये कुछ घबराने जैसी बात नहीं है। इसको हम स्वयं अपने आप से इसको रिकवर कर सकते हैं और हम हर दिन और अलग अलग बातें बताते रहेंगे। आप सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और तमाम सारी जानकारियां जैसे ही मैं अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे। धन्यवाद। ये कहते हुए अपना समाप्त करता हूं।